तो हम लोग आज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह देख लेना, मेरी स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है कई बार। तो प्रोबेबिलिटी में मतलब हमें जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का आपका बिल्कुल सिंपल सा एक पैटर्न है। ये मान के चलो ये आपका पूरा मैथ है, ठीक है। ये आपके मैथ के जितने फॉर्मूले हैं मेन जो है आपका वो पूछे जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। ये आपका पूरा एग्जाम जो है इसमें आपके फॉर्मूले ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते जब पेपर बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ के होने या ना होने की संभावना, कि कोई काम कितना होगा कितना नहीं होगा। जैसे कि आज हमारी 5 तारीख है, अब तक जो मतलब थी क्लास के होने की संभावना ना के बराबर थी। अगर ये सीपू भाई जो है कॉल ना करते, मेरे पास में मैसेज ना करते, तो आज मन नहीं था मेरा क्लास लेने का। तो ये हो गई थी मतलब प्रोबेबिलिटी 0। लेकिन अब क्लास चल रही है तो प्रोबेबिलिटी है 1। तो ये तो एक तरह से अनश्योर प्रोबेबिलिटी होगी। और मतलब ये तो अभी एक अनश्योर प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन कल सूरज निकलेगा वो एक श्योर प्रोबेबिलिटी है। तो कल सूरज निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी 0 होगी। तो इसका जो ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ, ये इस तरह से चलता है। जो आपका 0 और 1 के बीच में रहता है। तो ये ग्राफ दिखने में किसके ग्राफ जैसा है, ये बता सकता है कोई? हाँ, साइन एक्स का मोड, इसका ग्राफ आपके बिल्कुल प्रोबेबिलिटी के ग्राफ से मिलता है। तो अब अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्या है तो क्या बताया जाएगा? ये तो आपको 10th क्लास की डेफिनेशन होगी ये तो। अब अगर कोई पूछे, अगर अब आपसे कोई पूछने लगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि क्या है प्रोबेबिलिटी हकीकत में? प्रोबेबिलिटी हमारी साइन वेव का मोड फॉर्म है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मतलब थोड़ी सी आगे की होगी, तो ये चीज़ मतलब हमें वैसे पढ़नी नहीं थी, मैंने बता दी आपको। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमें 10th क्लास में सिखाया जाता है। किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ऑफ ए। ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। इससे अलग भी कोई फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में? उमेश भाई, हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलो। आप बताओ, चलो उमेश भाई नहीं बता रहे तो। यही फॉर्मूला है, इससे अलग तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना? अच्छा, फिर वो जो होते हैं आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट वाले, वो सब क्या होते हैं, वेज फॉर्मूला वगैरह? केस होते हैं, मतलब उसमें फिर वो फॉर्मूला किस हिसाब से आया हुआ है, वो फॉर्मूले जो आए हुए हैं वो फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से निकल के गए हैं या फिर अलग फॉर्मूले हैं कुछ? वो फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से निकले हुए फॉर्मूले हैं सारे के सारे, इससे अलग कुछ नहीं है पूरी प्रोबेबिलिटी में, ये फॉर्मूला है। तो अभी फ़िलहाल मतलब इतने ही देख लेते हैं। और एक मतलब मैं आपको फ़िलहाल यहाँ पे पहले क्विकली सारे लिख देता हूँ फॉर्मूले, जो मतलब आपके फ़िलहाल आज की क्लास में हम लोग यूज करेंगे। पहला तो आपका रूल ऑफ एडिशन हो गया, पी ऑफ
ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। आगे क्या होगा? हाँ, दूसरा हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A। इसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मतलब किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या? किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी में से 1 को माइनस कर देंगे। डिसजॉइंट इवेंट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। मन करे तो लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। एक हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे? एक आधा एग्जांपल बताएगा कोई? सूरज वाला इंडिपेंडेंट कह सकते हैं क्या? सूरज वाला इंडिपेंडेंट कैसे कह देंगे ये बताओ? मैं बताता हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके और मेरे पेपर में पास होने की प्रोबेबिलिटी। आप पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर मैं पास हो रहा हूँ नहीं हो रहा है, ये दोनों की एक दूसरे के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। बट अगर हकीकत में देखा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर मान के चलो आप पास हो गए और मैं रह गया, तो या फिर मतलब आप पास हो गए तो मेरे पास होने की फिर प्रोबेबिलिटी क्या रही? 2 सीट है, हम 3 बंदे हैं, एक बंदा बैठ गया तो मेरे बैठने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिफरेंस पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो अल्टीमेटली क्या है, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन हम लोग कह देते हैं कि इनको कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल देते हैं। जैसे कि चाय बन रही है तो आइसक्रीम के जमने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक चीज सोचने वाली है ना। तो अब हम सोचते हैं कि मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो एनर्जी का एक लॉ है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मतलब ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना वो कुछ हो रही है, तो मतलब वो गर्म से ठंडा हो गया, एक जगह ठंडे से गर्म हो गया, तो एनर्जी तो सेम है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो जाके वो इवेंट कहीं ना कहीं जाके तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर। बट ये थोड़ा सा डीप बात होगी, मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जैसे ऐसा कह सकते हैं कि सिद्धार्थ सर के इंस्टीट्यूट में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ाने वाला नालायक है, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों की? मतलब एक तरह से एक कंडीशन दे देते हैं कि एक बैग में से 4 बल्ब निकाल लिए गए, तो उनमें से कितने, और 2 बल्ब पहले से ही वो थे, डिफेक्टेड थे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब ये जो 4 बल्ब हैं उन बीच में से डिफेक्टेड मिलेंगे? ये आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक आपका बेज फॉर्मूला हो गया, ये आपका हो गया P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ B A P ऑफ A अपॉन P ऑफ B। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा प्यारा सा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मल करके देखते हैं, फिर उसके बाद में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर टाइम बचा तो 15 मिनट है अभी अपने पास, 15 मिनट हो चुकी क्लास चलते हुए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक कार्ड का डेक है, मतलब इसमें कितने कार्ड है, 52 कार्ड्स हैं। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर मैं कार्ड को ड्रॉ करता हूँ और वापस नहीं रखता हूँ, तो 2 एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलो पहले एक सिंगल एस की बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पक्का? गलत। 4/52 होगी ना भाई, क्योंकि एक डेक में 4 इक्के होते हैं। तो 4/52 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/13। ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो मतलब बिल्कुल मैंने ऐसे फ्रिक्वेंटली पूछ लिया। ठीक है, अब अगर इसी में ही मेरे को 2 एस निकालने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सानू गुप्ता, नहीं भाई 2/4 तो होगी नहीं। सानू गुप्ता प्लीज ओपन योर माइक। ये पिटेगा मेरे हाथों से। क्या भाई? हाँ भाई, बोलने की कोशिश कर थोड़ी सी। बता कितनी होगी प्रोबेबिलिटी अगर हमें 2 एस निकालने हैं तो उसमें से। उमेश भाई। हाँ तो बताऊं मैं? हाँ बिल्कुल। 4/52 मल्टीप्लाई 3/51। हाँ सही है। हाँ। अब ये कैसे पता चलेगा कि मतलब हम 4/52 मल्टीप्लाई 3/51 क्यों हुआ इसका? ऐसे पहले 52 कार्ड थे, हम्म तो हमने 2 निकाल लिया। अगर हम 52 में से एक निकालेंगे और 4 इक्के होते हैं, तो पहला हो गया मतलब 4 इक्के, तो 4/52। अब उसमें से एक कार्ड गायब हो गया, बचे 51। तो एक इक्का ही निकला, तो इक्के 4 में से एक चला गया, 3 बचे। तभी मल्टीप्लाई 3/51 का। और मल्टीप्लाई होने का कारण क्या है? हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते थे, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे। मल्टीप्लाई ही क्यों किया आपने? ये इंडिपेंडेंट इवेंट के डिपेंड ही कर रहा था ना उस पे, एक दूसरे पे। चलो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा एक रूल दे देता हूँ। हाँ। जब तक प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती ठीक। तब तक मतलब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और जहां मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट से मतलब रखना बंद कर देगा, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वहां पे आप ऐड कर दोगे। ठीक है। यहाँ पे मतलब अभी फिलहाल एक कार्ड के निकलने के बाद में अभी वो वाला केस चल रहा था ना, अभी दूसरा कार्ड भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो केस खत्म नहीं हुआ अब तक। तो हमने क्या कर लिया? हमने मल्टीप्लाई कर ली। अगर यहाँ पे मतलब हमने कार्ड निकाल लिया होता और वापस रख दिया होता उसी में ही, और दोबारा से कार्ड निकाल रहे होते, तो फिर हम प्लस कर देते। मतलब हम उसी को दोबारा से ना निकाल रहे होते, हम दोबारा मतलब वो कार्ड हमने वापस रख दिया। ठीक है, अब मान के चलो ये था, देखो मैं आपको क्लियर कराता हूँ ये चीज़ क्लियर होनी जरूरी है। ये हमारे पास में 52 कार्ड्स थे। ठीक है, अब हमारा पहला क्या केस था कि मतलब मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 4/52 इंटू 3/51। ठीक है, ये तो तब है अगर मान के चलो मैंने पहला एक इक्का निकाल लिया। ठीक है, एक इक्का मैंने निकाल लिया, ये मेरा इक्का हो गया ये। तो अभी यहाँ पे हमारे कितने बचे? 51 कार्ड बचे। और अब हम इसमें से निकाल रहे हैं दोबारा से। तो अब इक्के की जो इस इक्के की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी नहीं करेगी? टीपू, ये इस वाले इक्के की प्रोबेबिलिटी इस वाले इक्के पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई? इसकी जो अभी दोबारा निकाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो
51 है उस पे डिपेंड करनी चाहिए। अगर ये निकला ना होता तो, अगर ये निकल के वापस रख दिया गया तो, अच्छा तो मतलब डिपेंड कर रही है ना इसके ऊपर। हाँ और अब मान के चलो एक केस ये है कि मतलब ये हमारा वापस से 52 कार्ड्स का डेक है, मैंने इसमें से एक इक्का निकाला, फिर उसको वापस रख दिया, फिर एक इक्का निकालने की कोशिश की, तो अब इस इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इसी इक्के के ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अब उसको मतलब ही नहीं रहा कि इक्का निकला है नहीं निकला, क्योंकि वो तो इक्का वापस जा चुका। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब जब तक केस आपका पूरा ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां आपका केस पूरा हो जाए वहां ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये जो मतलब दूसरा था 2 इस वाला, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलो अब मैं आपसे एक और पूछ लेता हूँ कि मतलब ये हमारे वापस से 52 कार्ड्स हैं, और इस बार मैंने पहले एक इक्का निकाला, ठीक है, इक्का निकल चुका है। तो अब बताओ रानी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/51। ठीक है, आप बताओ शिपू भाई। हाँ यही होगा वैसे, क्योंकि एक का तो निकल गया, यहाँ पे 51 कार्ड बचे हैं, बाकी क्वीन 4 होती है। अच्छा ठीक है, 4/51 और अब अगर मैं कह दूं कि ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन तो 2/51। एक सेकंड उमेश भाई, अब आप शांत रहिएगा। अगर अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और मैंने एक इक्का निकाल लिया, और मेरे को अब दूसरा इक्का निकालना है, और दूसरा जो इक्का होना चाहिए मेरा रेड होना चाहिए। जबकि मेरा जो फर्स्ट था वो ब्लैक था। चलो मैंने आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन इजी कर दिया। तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/51 कैसे? क्योंकि रेड का ये इक्का एक ही हुआ है। कितने होंगे इक्के? 2 इक्के होंगे, 2/52, 2/51। ठीक है, तो ये चीज याद। मतलब दो होते हैं ना। और कलर के मतलब कलर का थोड़ा सा हाँ जैसे कि किंग है 4 होते हैं। हाँ, और अब अगर हमें पता ही नहीं है कि पहले कार्ड का कलर क्या था, और अब हमें दूसरे कार्ड का कलर निकालना है, उमेश भाई आप भी बताएंगे इसका आंसर। पहले का कलर नहीं पता। ठीक है, ट्राई करना। एक कार्ड निकला नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप बताइए। गड़बड़ हो रहा है, एक बार सीपू भाई को भी ट्राई करने दो एक बार। और भाई थोड़ा कोशिश करेंगे कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह निकाल के मतलब मेरे पास भी भेजते रहें, ताकि मतलब मैं भी प्रैक्टिस कर सकूँ और फिर उनको करा भी सकूँ। डाउट वगैरह मेरे पास भी भेजते रहियो, ताकि मेरी भी प्रैक्टिस होती रहे लगातार। चलो अब, हाँ तो मैं बता देता हूँ, इसको हम एज्यूम करके चलेंगे। वैसे ये क्वेश्चन अपने पेपर में नहीं आना है, स्टेट इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर कर ही रहे हैं तो करके चलते हैं। एक बार इसको हम रेड लेके चलेंगे, एक बार इसको हम ब्लैक लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब केस खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। लेकिन जब तक केस चल रहा है तब तक क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे क्या, हमें मान के चलो हमें पहले वाले में ही ये सोच लिया हमने कि हमारा जो कार्ड है वो रेड था। ठीक है,
तो रेड के लिए तो फिर मतलब दूसरे वाले रेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/51। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ब्लैक की अगर मतलब मेरा पहला कार्ड ब्लैक निकला तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/51, ठीक है। तो ये आपका 3/51 हो जाएगा। इसको काट पीट के जो भी कुछ आएगा आंसर, मतलब ये डिवाइड वगैरह देख लेना क्या आएगा, तो 3/51 इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में ना आई हो तो बताओ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 केस ले लिए, ठीक है। एक केस ले लिया कि मान के चलो हमारा जो पहला कार्ड था वो रेड है। एक केस हमने ये ले लिया कि मान के चलो जो हमारा पहला कार्ड था वो ब्लैक है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हमारा एक केस खत्म हो जाता है और हम दूसरा केस लेके चलते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अगर हमारा एक केस चलता जा रहा है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने पहले रेड मान के चलिए कि हमारा जो पहला कार्ड था वो रेड है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड होने की। अगर हमारा ये वाला रेड है तो इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन अपॉन 51, क्योंकि 2 ही रेड के होते हैं 52 में। एक कार्ड निकल चुका वो भी रेड, तो क्या बचा 1/51 बचा। अब अगर मान के चलो हमारा पहला ब्लैक है तो रेड दूसरे के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, देखो ध्यान से देखो। ये मेरा पहला केस है, इसमें मेरे पास 52 कार्ड्स हैं। मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का इक्का निकाल लिया और अब मेरे को इस सिक्के के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और एक मेरे पास में ये 52 कार्ड्स है, मैंने एक ब्लैक कलर का इक्का निकाल लिया और अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरे इक्के के रेड होने की। इन दोनों को ऐसे करके सोल्व करो एक बार। ये तो 2/51 हो जाएगा। हाँ ऊपर एक निकाल दिया। और इस वाले में जिसमें रेड का पता है तो हाँ, इसमें डबल केस बना तो 1/51, क्योंकि एक तो रेड निकाल ही दिया है 1/51। और अभी मैंने क्या बताया था, जब आपके 2 डिफरेंट केस होंगे, अब ये वाला केस खत्म हो गया और ये एक अलग केस है, इन दोनों का एक दूसरे से कुछ मतलब तो है नहीं, तो हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके क्या आएगा आंसर आपका 3/51। सीपू भाई समझ में आ गया, देख लियो यार, मतलब तुम्हारी वजह से क्लास थोड़ी सी चलाई है तो मतलब तुम भी थोड़ा सा बताते रहना। अगर मतलब समझ में नहीं आएगा तो क्लास तब तक ऐसे ही चिपकी रहेगी, फायदा नहीं है, नहीं तो फिर इस चीज को चलाने का। तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, कार्ड वाला। तो अभी तो फिलहाल मतलब हो गए 5:45 हो गए, आधे घंटे की आज क्लास चलाने का मूड था, क्योंकि अभी मेरे को मतलब जो मेरे परमानेंट स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाना था थोड़ा सा। हाँ बाकी हाँ टाइमिंग ये देख लो 5 से 5:45 कर लें, 45 मिनट में रोजाना 45 मिनट कर लिया करेंगे रिवीजन। ठीक है सर। आपको तो कोई दिक्कत नहीं भाई उमेश भाई? नहीं। तो पहले तो मेरे को ये बताओ क्लास कैसी लगी आपको?